आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा खुलासा प्लस न्यूज़ से। तो जैसा कि आज खजराना वार्ड 39 के अंदर यहाँ की पार्षद रुबीना इकबाल ख़ान ने इस पानी की टंकी का मतलब उद्घाटन कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से काम शुरू हो गया। अब कई कॉलोनियों को यहाँ से पानी मिल सकेगा। उसमें कुछ तकलीफ़ें भी आईं, कुछ परेशानियाँ भी आईं। इस टंकी से मतलब ये एक गार्डन था, इस गार्डन को लेने में इनको बहुत तकलीफ़ें आईं और कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी लिया कि भैया ये हमारा गार्डन है, हमने गार्डन के हिसाब से यहाँ पे पैसा दिया है, ज़्यादा पैसा देकर जो है तो यहाँ पर हमने प्लाट खरीदे थे और हमने मकान बनाए। तो एक तरह से गार्डन की कुर्बानी दी गई। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे टैंकर माफिया जो होते हैं, टैंकर माफियाओं का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं टैंकर माफियाओं का मामला भी ख़त्म होगा। क्योंकि हम आम तौर पर कुछ बातें आई, यहाँ के कुछ लोग हमसे ये कहते हैं, ऑन कैमरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि गर्मियों के अंदर प्रेशर कम करवा दिया जाता है टैंकर माफियाओं के माध्यम से। पानी का जो प्रेशर है, वाल्व पूरे नहीं खोले जाते हैं, इस वजह से टैंकर मंगाया जा रहा है। कहीं टैंकर 700 में, कहीं 800 में, कहीं 1000 रुपये तक में गर्मियों में टैंकर का जो पानी ये लोग बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं टैंकर माफियाओं से भी यहाँ पे निजात मिलेगी इस पानी की टंकी से, उम्मीद करते हैं। रुबीना खान से हमने बात की, उन्होंने अपनी सारी बातें रखी कि किस तरह से कितनी तकलीफ़ें उनको आई। तो अब देखते हैं इस टंकी का रूपरेखा क्या होता है। उन्होंने कहा है कि विधायक महेंद्र हांडिया भी हमारे साथ घूमे हैं, उनकी भी इसमें मतलब जो है तो इस टंकी को बनाने में भूमिका रही है, लेकिन कोशिश जो है वो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद की रही। अब देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। किया ना, देखो ना आप, ये इतनी बड़ी टंकी बन के तैयार है, बहुत जद्दोजहद के बाद बनी है। हमारे जो खजराने में जो मतलब आप यहाँ मैं बोल सकती हूँ खुल के, जो विरोधी थे उन्होंने बड़ा तमाशा बनाया हुआ था इसको और बड़ा वो करा था कि नहीं, मतलब वो मुझसे कह रहा था तुम ये तो बोलो ही मत कि मैंने बनवाई। अब मैंने कोशिश करी तो मैं तो 100 बार चीख के बोलूँगी मैंने कोशिश करी। हाँ, कुछ काम है जो विधायक स्तर से होते हैं तो वो विधायक जी करवाएंगे, कुछ काम होते हैं मुख्यमंत्री के स्तर के, वो मुख्यमंत्री करवाएंगे। लेकिन मेरा मांगना मेरा फ़र्ज़ है। मैं बार बार जो चीज़ मेरे वार्ड के लोगों को चाहिए वो मांगूंगी। मैं अस्पताल मांग रही हूँ, बार बार मांग रही हूँ। मैं स्कूल मांगूंगी, बार बार मांगूंगी। अब उसमें तुम लोग ये बोलोगे कि यूँ मत बोलो कि मैंने मांगी है, तो ये गलत बात है ना। मैं तो अपना जो है आपको सामने दिख ही रही है, बहुत लड़ाई लड़ी। मैंने आपको बताया जैसा कि पूरे कॉलोनी वाले बेचारे अपना बगीचा नहीं दे रहे थे, उनको राज़ी करना, फिर जगह सेंशन करना। महेंद्र हांडे जी हमारे साथ घूमे, हम लोग जगह दिखाई, जगह आखिर में ये फैसला हुआ यहाँ पे करते हैं। और बहुत लोगों ने टांग भी अड़ाई इसके अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि कहीं भी बन जाए, बस वार्ड 39 में नहीं बनना चाहिए, और बन गई। लेकिन अल्लाह ने चाहा था। तो कांग्रेस के लोग और जो लोग थे क्षेत्रीय विधायक, इनको आपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया था? भैया उनको बहुत अच्छी तरह से बुलाया, पहले उनके पास गए, उनसे टाइम लिया, उसके बाद वो शिलालेख देख रहे हो ना, वो सबूत है इसका, उस पर हमने उनका नाम लिखवाया कि वो आएंगे। माननीय महापौर जी से मैंने बात करी, उन्होंने तो बोला दीनदयाल उपाध्याय कि आज मेरे बहुत सारे कार्यक्रम में नहीं आ सकता, मैं बाद में आऊँगा, महापौर जी ने बोला। लेकिन इन लोगों ने तो हाँ भरी थी। किसने? महेंद्र हांडिया जी ने हाँ भरी, और उसके बाद तुलसी भैया भी आज यहीं थे, उन्होंने भी हाँ भरी। अब वो किन वजूहात थी, क्या क्यों नहीं आए? नहीं, अब मैं इस पे नहीं जा रही, मुझे नहीं मालूम है क्या हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस हो सकता है। जैसे मैं कांग्रेसी हूँ और अब मैं अपनी टंकी की चीज़ कर रही हूँ, तो उनको ये लग रहा होगा कि ये क्यों। कल वो एक बार क्या करा था उन्होंने, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी आए तो एक साथ आनन फानन में 25-30 टंकियों का एक साथ उद्घाटन कर गए लिख के। ऐसा कोई उद्घाटन होता है? ये होता है ना उद्घाटन, जो मैं विधिवत होता है वो करूँगी ना, कि वो वाले उद्घाटन को मान लूँ, उनके हिसाब से वो उद्घाटन हो गया, ये मेरा उद्घाटन हो गया। हम आज जो कि टंकी का उद्घाटन था और क्षेत्रीय वासियों ने कुछ ज्ञापन भी दिया है पानी की समस्याओं को लेकर। कहाँ के लोग थे वो? ये सर पाकीजा लाइफस्टाइल के लोग थे, और असल में क्या है, कुछ क्षेत्र छूट गए हैं इस पानी से। जो LNT वाले हैं उनकी कुछ कैपेसिटी है कि वो इतने ही लोगों को कनेक्शन देंगे, जबकि ये इतनी बड़ी टंकी कि उन लोगों की कॉलोनी में भी पूर्ति हो सकती है, पानी की मिल सकता है। लेकिन वो उन्होंने अभी इस कॉलोनी को रोक दिया है। लेकिन हमने उनको आश्वासन दिया कि RI-2 पे एक जगह सरकारी भूमि पड़ी है जिसमें एक टंकी और बन सकती है। तो अगली जब इंशाल्लाह परिषद होगी तो माननीय महापौर जी से हम इस चीज़ की मांग करेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके एक टंकी और बनवा दें। जो क्षेत्र छूट गए उसमें हम वहाँ से पानी दे देंगे। इस पानी की टंकी से कितनी कॉलोनियाँ? 5000, लगभग 5000 परिवार को इस टंकी से पानी मिलेगा। और इसके अंदर लगभग आधे से ज़्यादा कनेक्शन हो भी गए हैं, और अभी वक्त बेवक्त उसमें पानी भी आ रहा है टेस्टिंग वाला। लेकिन विधिवत अब जब पूरा हो जाएगा तभी चालू करेंगे, और फिर उसके मीटर लगेंगे, जो भी है कनेक्शन। मीटर जो लगाएगा तो किस तरह से उसका शुल्क वसूला जाएगा? अभी फिलहाल नहीं, जब ये पूरी हो जाएगी टंकी बन के, सारी लाइनें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद
ही उसका मीटर का शुल्क लिया जाएगा। और उसमें जिस तरह से हम बिजली का जितनी यूनिट जलाते हैं उसमें जितने गैलन अपन पानी यूज़ करेंगे या जितने लीटर, ये उस हिसाब से बिल आया करेगा। अच्छा है ना, देखिए हमारे तो हदीस में भी है ना, पानी का हिसाब होगा अल्लाह ताला के वहाँ, तो लोग आराम से डोलेंगे। अपनी कार धोते रहते हैं बाहर, तो थोड़ा सोच समझ के फिर इस्तेमाल करेंगे ना मीटर। माध्यम से चैनल के महापौर जी से ही कहना चाहती हूँ कि बिना टैक्स, हाउस टैक्स की रसीद के ये लोग कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या है, अभी कोरोना से सब लोग उभरे हैं और काम धंधा सही से स्टार्ट नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोग हैं जिनका हाउस टैक्स बाकी है। अब वो जब हाउस टैक्स बाकी है और उसके बाद उनको पानी से प्यासा रखा जाएगा, ये मेरे लिए उचित नहीं लग रहा है मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि वो हाउस टैक्स जो है आप 3 किस्तों में या 4 किस्तों में कर दें। वो भरेंगे तो सही, देना ही है टैक्स तो हमको, लेकिन थोड़ी आसानी कर दें, उन्हें कनेक्शन दे दें, एक किस्त पहली लेके और कनेक्शन दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टैक्स की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। की सरकार थी, आपका नेता यदि दमदार है और अकलमंद है और सक्रिय है तो चौके छक्के लगा के फटाफट काम कराने के उसमें तरीके याद होना चाहिए। अल्लाह ने मेरे को वो तरीका दिया। मैंने अर्जुन सिंह अजीत जोगी की सरपरस्ती में नेतागिरी करी, उन्होंने एमएलए का टिकट भी आप लोगों की दुआओं से दिया। सबसे पहला कांग्रेस की पार्टी की जब सरकार थी दिल्ली में, तो 100 करोड़ रुपए की योजना बनाकर हम ग्रिड लेके आए, 800 पोल लगवाए, 100 ट्रांसफार्मर लगवाए। आपको मालूम है कि लट्टू जलते थे और 4 बार लाइट जाती थी। ये इतना बड़ा काम हुआ कांग्रेस पार्टी की देन से हुआ। आपने देखा जब नर्मदा की टंकी नहीं बनी थी, मैंने दिग्विजय सिंह जी से लड़ाई लड़ी और उनसे 2 टंकी मंजूर करवाई थी, एक बड़ले की और एक चंदन नगर। ये दोनों टंकी का पैसा मुख्यमंत्री के सचिवालय से आया था। उसके बाद खजाने के लिए हमने लगातार कोशिश की, हमको एक दिन के अंदर कोई नेता मानता नहीं है। आपने देखा 15 साल से पार्षद काम करता है, उसको लेकर हमको मालूम है कि ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। हमने इसलिए कोर्ट की भी तैयारी करी है। अवैध निर्माण को लेकर हम लोग शहर में बात कर रहे हैं। पहले बिल्डिंग बनने देते हो, उसको पकने देते हो, फिर अपने व्यक्तिगत हित को लेके बात करते हो, और जब आपका व्यक्तिगत हित सार्थक साबित नहीं होता है तो आप बोलते हैं तो अवैध बनी है, तोड़ दो। अरे हमारे इलाके के शानदार लीडर इकबाल भाई, बहन रुबीना इकबाल खान, मैं आप सबका इस मंच के माध्यम से सम्मान करता हूँ, आप पर सलामती पेश करता हूँ। मौका है पानी की टंकी का। पानी, आप, जल इंसान की हयाताती जिंदगी के अंदर कितनी अहमियत रखता है। इसी से सिविलाइजेशन बनती है, इसी से शहर बनते हैं, कस्बे बनते हैं और गांव वगैरह आबादी प्रवास पाती है। इस बुनियादी जरूरत का जिन जिन लोगों ने ख्याल रखा है उसमें हमारे इकबाल भाई भी शामिल हैं। इन्होंने बड़ी फिक्र से, चाहे ये टंकी हो